हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने का काम करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये जो क्वेश्चन है वो 2025 में मतलब अब से मतलब लास्ट ईयर ही के जो बच्चे थे, आपसे जो पहले वाले ही बच्चे थे, उनके पेपर में क्वेश्चन आया था और ये केस स्टडी था और ये 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आया था। मैं इसको राइट भी कर देता हूँ कि भाई ये 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आया था। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हमारा आया था। मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट रूप में भी आपको दिखा देता हूँ और आपको ये समझा देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आपको देखने को क्वेश्चन मिला था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो ये वाला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं अपने उसमें भी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई यहाँ से आप पढ़ लीजिए, बस ये फिगर है, ये फिगर मैंने नहीं बनाई है, बाकी हर चीज़ एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको वहाँ पर दिखा दी है। तो चलिए अब आते हैं अपने बोर्ड पर। तो देखिए दोस्तों, पहले ना क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और क्वेश्चन में जो कहना चाहता है उसकी कमज़ोर कड़ी को पकड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड्स। कह रहा है कि एक दौड़ का आयोजन कर रहा है एक स्कूल और उसको ना चैरिटी मतलब दान में देने के लिए एक हॉस्पिटल के लिए वो फंड रेज करना चाहता है। ठीक है, कहता है जो दौड़ है द रन इज प्लान एज ए सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। कह रहा है कि जो दौड़ है वो ना एक ट्रैक के चारों तरफ की नियोजित की गई है, मतलब एक ट्रैक है हमारा गोल गोल और उसके चारों तरफ हमें भागना है। कहता है विद ईच राउंड बी 300 मीटर। कह रहा है कि हर एक राउंड जो है वो 300 मीटर्स का है। अब वो कहता है कि भाई टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग। कह रहा है कि इस इवेंट को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए एंड एंगेजिंग, और ज़्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट आए लोगों का, इसलिए तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंक्रीज कर देंगे डिस्टेंस को, हर एक राउंड की जो भी आगे आने वाला राउंड है उसको 50 मीटर बढ़ा देंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो सर्कल है तो ये होगा हमारा 300 का, लेकिन अगर इसको भागते हैं वो फिर से तो ये 350 का, इसको भागते हैं तो 400 का, इसको भागते हैं तो 450 का। मतलब हर एक जो राउंड है वो हमारा 50-50 मीटर की लेंथ उसमें बढ़ा दी गई है। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं कि द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर। मतलब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि द सेकंड राउंड विल बी 350। हाँ भाई, अगर पहला 300 है और 50 मीटर बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो सेकंड राउंड जो होगा वो 350 ही होगा, थर्ड राउंड 400 होगा। और ऐसा कहता है कि इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हैं हमारे वो टोटल 100 है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन को समझने। क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन है, वो जो तुम्हें डाटा ऊपर दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि उस डाटा को ऑब्जर्व करके आप इस ये जो क्वेश्चन आपके जो नीचे दिए गए हैं आप इनका आंसर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फाउंड। मतलब कहते हैं कि अगर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा बनेगी तो उसकी ना फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को फाइंड कीजिए। ठीक है, कहता है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ टर्म। सेकंड वाले में कहता है कि जो एट्थ टर्म बनेगी उसकी आप उसकी डिस्टेंस फाइंड कीजिए। कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। कह रहा है कि अगर 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है, भाई कोई मान लो एथलीट है वो भागने वाला है और वो 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने टोटल। ठीक है, फिर कहता है कि इफ ए रनर कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स। कह रहा है कि अगर एक रनर केवल और केवल इन्हीं मतलब स्टार्टिंग के बस 6 राउंड्स ही कंप्लीट करता है तो उसने कितनी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर कवर कर ली है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की बारीक बारीक कड़ियों को हम पकड़ते हैं और इस क्वेश्चन को हार्ड से थोड़ा सा इजी बनाने का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना अगर मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहला जो भी आपको डाटा जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल सकता है ना उस डाटा को आप राइट कर लीजिए। तो गिवन में अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि भैया हमको ना एक चीज़ तो यहाँ से गिवन में मिल रही है कि क्या
कि भाई लेंथ ऑफ फर्स्ट राउंड तो 300 मीटर है, कहाँ गया ये रहा दोस्तों 300 मीटर। फिर कहता है सेकेंड राउंड की 350 है, और फिर कहता है कि थर्ड राउंड की जो है वो 400 मीटर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन लेंथ ऑफ फर्स्ट राउंड, जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों 300 मीटर है। इसी तरीके से जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेकेंड राउंड, जो हमारा सेकेंड राउंड है उसकी लेंथ 350 मीटर है। और इसी तरीके से दोस्तों लेंथ, ये उम्मीद ये आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ज़्यादा मतलब उसमें हो गया लेंथ ऑफ थर्ड राउंड। तो वो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है, कितना हो चुका है 400 मीटर हो चुका है ना। और हमने ये देख भी लिया कि भाई 50 मीटर का एक्सटेंशन है, उसने ये बता भी दिया, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज उसमें हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ध्यान से दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो जो नेक्स्ट राउंड होगा 450 होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 50 और बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस नंबर्स को देखते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं यानी कि लेंथ ऑफ राउंड्स, यानी कि ईच लेंथ ऑफ राउंड फॉर्म एन एपी, भाई देख लो ये एक एपी बना रही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन है जो हमारी सेकंड और थर्ड लाइन है। अब हम इसमें बोल सकते हैं कि थस द लेंथ ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, थस द लेंथ ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड and second round, third round and so on। तो इस तरीके से जो हमारी लेंथ है वो दोस्तों क्या है भाई, वो 300 मीटर है, फिर 350 मीटर है, और फिर दोस्तों 400 मीटर है। और इसी तरीके से हमारी आगे ये चलती चली जा रही है, एक मतलब एक एपी को फॉर्म कर रही है। तो हम कहेंगे हेयर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। भाई ये एक एपी बना रहे हैं, एक एपी बनाते हैं। तो अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म राइट करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म कुछ और थोड़ी होगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट राउंड होगी। तो अगर हम बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी कि अगर हम बात करें ए की, जिसे हम A1 भी बोलते हैं, तो वो हमारा आ गया 300 मीटर, ठीक है ना। मीटर आप राइट करना चाहते हैं कर लीजिए, वरना आप बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अच्छा मैं तो ये राइट यहीं पे कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप नीचे राइट करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी, वो दोस्तों कितना हो गया 350 माइनस 350 माइनस के 300, और वो आ गया हमारे पास 50, है ना। इतनी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, और अभी तक मतलब बस इतने की हमें नीड थी। और जो हमारे पास डाटा है वो एक डाटा ये और है, उसे हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम गिवन करके ही राइट कर लेंगे, है ना। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब आते हैं अपने फर्स्ट वाले उस पर। कहते हैं कि भाई एपी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो ये बोल रहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये जो हमारी एपी बन चुकी है ना, इस एपी के 4th, 5th और 6th टर्म निकाल दो। तो भाई सही है, ठीक है। अब हमें ना मतलब हम इसको निकाल भी कई तरीके से सकते हैं, जितना हमारे लिए इजी हो सकता है हम वो भी सोच सकते हैं, और वरना हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपना लगा सकते हैं। कि जैसे मैं बात करूं कि nth टर्म का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू में a प्लस n माइनस के 1 और d। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि जो फर्स्ट है ना, यहीं से निकाल देते हैं भाई, फर्स्ट वाले को हम यहीं से निकालने स्टार्ट कर देते हैं।
तो कहता है फोर्थ टर्म निकाल दो भाई, A4 मतलब n की वैल्यू 4, फोर्थ टर्म निकाल दो, यानी कि फोर्थ टर्म निकाल दो भाई। फोर्थ टर्म दोस्तों क्या होगी, A4 होगी। अगर A4 की बात करें तो देखो A है ना, A की वैल्यू क्या है 300 प्लस n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, माइनस के 1, और D की वैल्यू दोस्तों 50। अगर हम इससे जाते हैं तो 300 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 50, और ये हमको मिल जाता है 300 प्लस 150, और हमको मिल गया दोस्तों यहाँ पर 450 है ना, और ये आ गया हमारा मीटर। ठीक है, तो मतलब हमने फोर्थ टर्म निकाल दिया, और वो हमें दिखाई भी दे रहा था कि भैया फर्स्ट टर्म 300 है, सेकंड टर्म 350 है, थर्ड टर्म 400 है, तो जो हमारी फोर्थ टर्म बनेगी वो इसमें ही 50 मीटर और ऐड हो जाएगा, और वो हमारा 450 आएगा, और वो हमने फॉर्मूले से भी यहाँ से देख लिया है ना। अच्छा, अब निकाल देते हैं फिफ्थ टर्म। तो अगर फिफ्थ टर्म की बात करते हैं, यानी कि वो A5 निकलवाना चाहता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई, n की वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू 300 प्लस 5 माइनस के 1 एंड 50। वैसे तो दोस्तों फोर्थ टर्म में अगर हम 50 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है ना, वरना अगर आप ऐसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम होती है कि भैया आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखो आप ऐसा कर सकते हैं, A5 इजिकल टू A4 प्लस D, मतलब A4 आपका कितना है 450, और उसमें आप D मतलब 50 ऐड कर दीजिए, और ये मिल गया आपको 500 है ना। अगर आपको थोड़ी सी इस तरीके से नॉलेज है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, ठीक है ना, फिफ्थ टर्म हमको निकालनी थी, ठीक है ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे आते हैं, तो ये आ गया हमारा 300, और ये आ गया 4 इंटू 50। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया 300 प्लस 200, और ये हमको मिल गया दोस्तों 500, मतलब हमें ये भी मिल गया, A5 की भी वैल्यू मिली 500 मीटर। अगर अब हम सिक्स टर्म निकालते हैं, सिक्स टर्म वैसे तो अगर मुझे निकालना हो, और अगर मुझे मतलब इस चीज़ की नॉलेज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A5 प्लस D होगा भैया वो, लेकिन अगर मुझे नहीं जाना है ऐसे, तो फिर मुझे फॉर्मूला ही एक मतलब जो लास्ट है वो बचता है, तो हम फिर से फॉर्मूला मतलब A की वैल्यू अब की बार 300, और जो अब N की जो वैल्यू हो चुकी है वो 6 हो चुके हैं, यानी कि 6 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 300 प्लस 5 इंटू 50, ये हमें दोस्तों मिला 300 प्लस 250, और ये हमको मिल गया 550 है ना। और वैसे आपको पता भी था कि भैया अगर हम इसी में ही, भाई A5 हमारी क्या आई थी, A5 500 आई थी, यानी कि A5 में ही हम 50 ऐड कर देंगे तो हमें 550 मिलने वाला ही था। मुझे बताओ दोस्तों, इतनी सी चीज़ को समझ में नहीं आई है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट वाला तो दोस्तों हमारा हो चुका, ठीक है। अब आते हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। ठीक है भाई, आप ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना इक्वल टू के, ये आप नीचे करेंगे, जैसे इस इक्वल टू को इसके नीचे लाएंगे, और ये वाली चीज़ इसके नीचे राइट करेंगे, इस इक्वल टू फिर नीचे थर्ड लाइन है ना, आप इस तरीके से कर लेंगे। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी हो कि भाई हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड, मतलब अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड, दोस्तों क्या होगी एट्थ राउंड की डिस्टेंस, और ये जो हम निकालते थे लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, वही तो है। मतलब ये जो एट्थ राउंड की डिस्टेंस होगी भैया वो A8 होगी, जैसा हम यहाँ पर A5 A4 निकाल रहे हैं, A6 निकाल रहे हैं, वो A8 होगी। तो अगर हम निकालते हैं तो भाई ये क्या होगी A8 होगी, और हमने तो फॉर्मूला अपना देख लिया, फॉर्मूला तो हमारा हो चुका है nth टर्म के लिए, यानी कि इसमें लगा सकते हैं कि 300, A की वैल्यू 300, N की वैल्यू दोस्तों इस बार 8 होगी, माइनस के 1 और इंटू में 50।
आप करेंगे अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 300 प्लस 7 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 300 प्लस और 750, 7 5 35, पीछे एक जीरो पीछे एक जीरो, तो ये दोस्तों आपको मिल गया 650 मीटर। इतनी जो डिस्टेंस है वो हमारे थर्ड पार्ट की है। और अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये आया था आपका 1 मार्क में, ये भी आपका 1 मार्क में, और आपको इसमें से या इसमें से, मतलब जो थर्ड पार्ट है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और हमको इसमें ए या बी में से कोई सा एक पार्ट करना था। ठीक है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि आपको स्क्रीन में सही से दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल आपको सही से दिखाई दे रहा है दोस्तों, है ना। हाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि भैया थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा क्लोज हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हैं तो देखिए मैंने अगर क्लोज हो चुका है तो मैंने थोड़ी सी राइटिंग सही करने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब आते हैं अभी डिस्टेंस। अब हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट भी हो चुका। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में। आप एक बार थर्ड पार्ट को रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। अच्छा, कहता है कि भाई फर्स्ट राउंड 300 मीटर था, 300 मीटर चल दिए। कहता है दूसरा राउंड 350 था, लेकिन ऐसे ऐसे 10 राउंड है, मतलब वो कह रहा है कि ये जितनी 10 राउंड्स में जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब पहले 300 फिर 350 प्लस करके यानी कि 650 प्लस 400 यानी कि 1050, और उस तरीके से आगे बढ़ाते जाओ, मतलब प्लस करते जाओ। अभी तो A80 निकली, और इस तरीके से A10 तक, मतलब A10 तक सब प्लस करते जाओ। अब हम पागल तो है नहीं, ये A10 तक सब कुछ प्लस ही करते जाएंगे भैया। उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। यानी कि अगर मैं थर्ड के ए पार्ट के लिए जाता हूँ, थर्ड के ए पार्ट के लिए जाता हूँ और कहूँ कि टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स, अगर मैं यही लाइन राइट कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों क्या निकलेगा कि टोटल डिस्टेंस रन after completing all 10 राउंड्स। अब हम तो जानते हैं कि भाई इस तरीके से, मतलब निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या होगा, कितनी टर्म के लिए बोल रहा है दोस्तों, 10 टर्म के लिए, यानी कि हम निकाल देंगे S10। बिल्कुल सही बात है ना। अब फॉर्मूला तो हम जानते हैं, है ना, कि भाई S10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 300 प्लस 10 माइनस के 1 इंटू में 50। अब आप कहोगे भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको दोबारा राइट कर देता हूँ और आपके लिए एक बार फॉर्मूला में राइट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों। और अगर हमको इसमें क्या निकालना है, हमको S10 तो निकालना है। S10 मतलब n के प्लेस पे 10, a की वैल्यू हम जानते हैं, d की वैल्यू हम जानते हैं। भाई a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू भैया ये रही, d की वैल्यू भैया ये रही, तो निकाल दो भाई। S10 क्या होगा, S10 होगा भैया n के प्लेस पर 10 पुट कर दो, 10/2 2 इंटू a की वैल्यू भैया 300 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 50 है। अब अगर इन सारी चीज़ों को हम सोल्व करते हैं तो देखो 2 से अगर 10 को कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 2 5 10, सही है। 2 इंटू 300 यानी कि 600, सही है भाई। 10 माइनस 1 यानी कि 9 और 950, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों 5 मल्टीप्लाई, मतलब अगर ब्रैकेट अगर हम ना भी लगाएं तो मल्टीप्लाई है, और अगर हम इन सारी चीज़ों को पहले ही ऐड कर देते हैं तो देखें 5 इंटू 600, 9 5 थे 45, पीछे एक जीरो, ऐसे की ऐसे पीछे एक जीरो,
यानी कि 450। ये आ गया दोस्तों 500 1050। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5250 मीटर, है ना। इतना हमको इसमें आंसर मिलने वाला है। बताइए दोस्तों, इतनी चीज़ आपको उम्मीद है मुझे समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार मैं इंक डाल देता हूँ और फिर हम इसका थर्ड पार्ट भी हम यहीं से इसका कंप्लीट कर देंगे। बस आप इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बड़े पेशेंस के साथ समझा रहा हूँ। और आप अगर इस वीडियो को एक बार में ही देखते हैं और ऐसी मैं जितनी भी 2025 में केस स्टडी हुई है हमारी, उन जो सभी 4 मार्क्स वाली हैं, मैं उनके लिए सभी के लिए वीडियो लाने वाला हूँ। आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे हर एक केस स्टडी को समझने में, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहीं 10 से 15 मिनट लगेंगे बस अपने एग्जाम में करने में। 10 मिनट मतलब मैक्सिमम आपके हो सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं थर्ड के बी पार्ट। अब आपको तो इसमें से कोई सा एक करना है, लेकिन बीइंग ए टीचर में मैं दोनों करा देता हूँ, है ना। कहते हैं कि अगर एक रनर कंप्लीट कर लेता है केवल और केवल 6 राउंड, तो बताओ कितनी टोटल डिस्टेंस वो रन किया। भाई अगर 10 में S10 निकालते हो तो 6 में S6 निकाल लोगे, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 राउंड्स क्या होगा दोस्तों, मतलब S6 निकाल देंगे। अब हमने फॉर्मूला तो देख ही लिया, तो सीधा सीधा निकाल दो, यानी कि S6 इक्वल टू क्या निकला दोस्तों, 6/2। अंदर वाली सारी n के प्लेस पे तो हो चुका है, 2 इंटू 300 प्लस 6 माइनस के 1 क्यों, क्योंकि अब n के प्लेस पे 6 आ चुका था तो 50। इसको सोल्व कर देते हैं तो 2 3 या 6, तो यहाँ आ गया 3। 2 इंटू 300 यानी कि 600 प्लस 5 इंटू 50, ये आ गया दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 600 प्लस 550, है ना, नहीं 250, ठीक है, क्योंकि 525 होता है। और 600 और 250 ये हो गया दोस्तों हमारा 300 और 850। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा दोस्तों हमको मिलेगा 2550 मीटर। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ, 3 5 15 1 या 3 8 24 और 1 25। तो ये हमारा हो चुका है ना। अब आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, मैं और लिख देता हूँ कि भाई इसमें से कोई सा हमको एक करना था। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने 23 से 24 मिनट में इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप देखिए, मतलब मैंने समझाया है आपको ये 23 मिनट्स में, है ना। लेके इसकी हिंदी से लेके इसकी मतलब सॉल्यूशन तक जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको तो ये मतलब ये चीज़ पढ़नी है और बस सॉल्व करना है, तो आपको ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 मिनट इसमें लगनी चाहिए, 10 मिनट से साथ लगनी चाहिए, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नेक्स्ट जो केस स्टडी हैं, जो भी हमारी 1920 जो भी केस स्टडी हमारी पेपर में आई थी, अगर आप उन सभी को करना चाहते हैं और अपने पेपर के लिए केस स्टडी के जो आपके माइंड में एक फितूर बना हुआ है कि भाई वो हार्ड होती है, आप अगर उसको निकालना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन केस स्टडी को रीड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बोर्ड मेड ईजी, और वो हकीकत में भी है कि वो बोर्ड को ईजी आपके लिए बना देगा। तो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी को, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अब से पहले हम 3 केस स्टडी कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से अपने बढ़िया लेवल पर कर चुके हैं। अब ये केस स्टडी आती है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करती है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उठ के आती है। इससे पहले भी एक केस स्टडी थी, लेकिन वो इससे आसान थी, ये थोड़ी सी बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। मैं आपके लिए ये जो आपकी केस स्टडी है इसको बिल्कुल इजी बना दूंगा 15 मिनट में। तो आपको बस ये आराम से और बिल्कुल बिना स्किप किए कहीं पे भी वीडियो को देखना है। मैं आपको एक बार ये केस स्टडी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये केस स्टडी आई थी, इस फिगर पर मत जाइएगा, इस फिगर को मैं इससे अच्छी फिगर मैं आपको बोर्ड पर बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। लेकिन हमें फिगर पर ध्यान नहीं देना है, हमें देना है अपने क्वेश्चन पर ध्यान।
तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कि केबल कार्स एट हिल स्टेशन आर one of the major tourist attraction on a hill station. The length of the cable car from the base point to the topmost point, the hill is 5000 मीटर। देखो कहता है कि जो केबल कार सभी हिल्स होती हैं, हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हैं। अब कार तो वहाँ नॉर्मल कार तो चलेगी नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, पोल्स लगा देते हैं और उनमें तारों से कार जाती है, मतलब तारों से जो हमारे जो कंपार्टमेंट जाते हैं उनको हमने नाम दिया केबल कार। ठीक है, तो कहता है कि भाई ऐसा ना टोटल जो केबल कार की लेंथ है ना वो टोटल 5000 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर है ना, ऐसा मान के चल सकते हैं। कहता है पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑन द वे टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द केबल ऑन विच। अच्छा, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई एक आपका पोल नीचे लगा दिया, एक पोल सबसे ऊपर लगा दिया, है ना। मान लेते हैं कि भाई ये पहाड़ी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक पोल यहाँ पे लगा दिया और एक पोल यहाँ पे, है ना, और पोल जाएगा नहीं क्योंकि उसे तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसी तरीके से अलग अलग पोल लगा दिए ऊपर, है ना, एक सबसे ऊपर लगा दिया और इस तरीके से एक केबल कार का वो कनेक्शन किया ताकि केबल कार पहले यहाँ से ली जाए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे जाकर वो टॉप पे चली जाए। और इस तरीके से ये जो पूरी डिस्टेंस है ये दोस्तों टोटल कितनी है, 5000 मीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया हम इस डिस्टेंस को ऐसे लें या फिर ऐसे लें, तो दोस्तों क्योंकि उसने कहा है फ्रॉम बेस टू टॉप, तो हमें ना ये डिस्टेंस इस तरीके से लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो इस तरीके से होगी। तो हमें लेनी है कुछ इस तरीके से कि भाई इस तरीके से जो है वो 5000 मीटर है। ठीक है, आगे कहता है कि बहुत सारे पोल लगाए गए, ठीक है, ताकि सपोर्ट मिले। फिर आता है द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट। चलो हम मान लेते हैं ये बेस पॉइंट है इसका, है ना, जो सबसे है। तो कहता है कि इसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट पोल की यहां से लेके यहां तक, इसकी डिस्टेंस है दोस्तों 200 मीटर, केवल फर्स्ट वाले की। फिर कहता है सब्सिक्वेंट पोल्स आर द इंस्टॉल्ड एट द इक्वल इंटरवल ऑफ द 150, मतलब जो नेक्स्ट पोल आएंगे ना ये भी 150 मीटर दूर है, ये इससे 150 मीटर दूर है, ये इससे 150 मीटर दूर है। ठीक है, इस तरीके से कहता है कि वो जो आगे नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव हमारे पोल्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 150 मीटर होगी। फिर आगे कहता है फर्दर द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप। कहता है कि भाई चलो टॉप ये है, तो इस टॉप से और ये जो आपकी लेंथ है ये है आपकी कितनी है दोस्तों, ये 300 मीटर। ठीक है, अब आप इस डिस्टेंस को ना आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, केबल कार की लेंथ ले लीजिए, हमारी वही निकलेगी, है ना। अब आते हैं यहाँ पर, कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें देना है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस, मतलब जब ऐसा करके हम 10th पोल पर आएंगे भाई 1 2 3 4 ऐसे कर करके 10th पोल पर आएंगे, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है उसकी बेस से। ठीक है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15 एंड 25 पोल। भाई ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोल लगे होंगे, तो जब हमारा 15th पोल होगा जो और फिर आगे में 25th पोल होगा, तो केवल इनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। फिर कहता है थर्ड का ए पार्ट, अब इन दोनों में सब में ना किसी एक पार्ट को करना है तो मैं आपको दोनों करा दूंगा। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल from the top if it is moving at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड और कमिंग फ्रॉम द टॉप। कह रहा है कि भाई अब केबल कार ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ऐसे ऐसे करते करते ना अब वो 50 अब नंबरिंग तो हमने ऐसे दी थी दोस्तों 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरीके से जो 15th पोल है हमारा 15th पोल है, अब उससे केबल कार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और वो कहता है कि बताओ कितने टाइम में वो कार नीचे आ जाएगी अगर वो अपनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से चलती है। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड वाले का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के बी पे। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। कहता है कि ऐसे ऐसे ना कितने पोल लगाए हैं, ऐसे ऐसे कितने खंबे लगाए हैं उस केबल कार को सपोर्ट करने के लिए, वो हमें बता दो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और जो हमारी फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको राइट करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो बड़े ही ध्यान से समझना
देखो कर लेंगे, पार्ट तो बाद में कर लेंगे क्योंकि उसने डाटा में थोड़ा थोड़ा सा गिवन है तो हम पहले उसको उठा लेंगे। तो अगर मैं राइट करता हूँ गिवन, गिवन में हमें दिखाई दे रहा है कि भैया सबसे पहला डाटा है ये 5000 मीटर। तो लिख लो भाई कि टोटल केबल कार राइड लेंथ ये दी है दोस्तों, और ये कितनी है, ये है हमारी 5000 मीटर। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर। मतलब कि आगे गिवन है भाई कि डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस, कि भाई जो बेस से डिस्टेंस है वो कितनी है फर्स्ट पोल की, वो है दोस्तों 200 मीटर। इतनी ही गिवन है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें कहा है कि जो नेक्स्ट होगा हमारा, जैसा मान लो कि तो फर्स्ट हो गया तो सेकंड पोल कितना होगा, यानी कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से कि डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द बेस, तो वो दोस्तों कितनी होगी। वो कहता है कि भाई देखो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पोल था, ये तो अभी 200। अब कहता है कि 150 मीटर आगे से दूसरा पोल है, ऐसा है। तो दोस्तों यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई 200 प्लस 150, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भैया 200 मीटर प्लस 150 मीटर, और ये आ गया हमारे पास दोस्तों ये आ गया। चलो इसको थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं सीधा 150, और ये आ गया दोस्तों हमारे पास 350 मीटर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। तो इसी तरीके से हमारे मतलब हम कितने भी पोल्स की निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो हम बोल रहे अच्छा, और गिवन क्या है दोस्तों, और गिवन है हमें एंड गिवन एंड ठीक है, और हमें ये चीज गिवन है कि भाई ये चीज हमने कर ली है, ये चीज हमने कर ली है। अब कहता है कि जो लास्ट से मतलब ये हमारा टॉप है, अगर ये टॉप है तो लास्ट पोल मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, तो कहता है कि इस लास्ट से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, अब आप एक अगर चीज समझते हैं, तो देखो ध्यान से भाई, टोटल जो लेंथ थी आपके से 5000 थी, 5000 मीटर थी, और इतने से लास्ट मतलब जो लास्ट वाला पोल है वो 300 मीटर है। तो दोस्तों शुरुआत से कितना होगा भाई, टोटल तो 5000 कवर होगा ना, यहाँ से 300 मीटर और यहाँ से पूरा का पूरा 5000, मतलब ये हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 5000 मीटर माइनस के 300 मीटर, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगी 4700 या फिर 4700 मीटर। इसको हम बोल देंगे इतनी डिस्टेंस हमारी ये आ जाएगी। सही है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। और अब देखें किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको राइट करते हैं। अच्छा, हमने निकाल दी सेकंड पोल की, चलो थर्ड पोल की भी निकाल देते हैं, उससे ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कि डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पोल फ्रॉम द बेस, तो हमारी जो बेस है जो थर्ड हमारी वो हो जाएगी दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी 350 प्लस 150, यानी कि 350 प्लस 150, यानी कि ये आ जाएगा दोस्तों कितना 500 मीटर, 500 मीटर। एंड सच दैट, एंड एज वेल एज हम बोल सकते हैं, एंड एज वेल एज एंड और हमें क्या गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप, ये चीज हमें गिवन है दोस्तों, और वो कितनी है 300 मीटर। लेकिन अगर हम इसी चीज को निकाल दें, इसी चीज को निकालेंगे क्या कि भाई डिस्टेंस, लेकिन हम निकालेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब बेस पॉइंट से, कि डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द बेस, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भाई टोटल लेंथ माइनस 300 मीटर, यानी कि ये 5000 मीटर माइनस 300 मीटर,
और ये आ जाएगा दोस्तों 4700 मीटर। अब एक चीज़ देखिए कितनी कमाल की चीज़ उसने इस क्वेश्चन में कर दिया अब यहाँ से, ठीक है। आपको सही से दिखाई तो दे रहा है? हाँ भाई दिखाई दे रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए कि अगर हम देखते हैं भैया, ये हमारा मान लेते हैं बेस पॉइंट है ना, ये हमारी मान लेते हैं ये पहाड़ी है, ऐसा कर करके, और ये हमारा कोई बेस पॉइंट है, और फर्स्ट पोल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। कहते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर, फिर आगे इससे मतलब इतनी जो डिस्टेंस है 150, फिर दूसरा पोल लगा हुआ है, फिर तीसरा पोल लगा हुआ है, और इसी तरीके से जो लास्ट पोल लगा हुआ है इसकी टोटल लेंथ है 4700। भाई अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एक एपी बना रही है, ये जो डिस्टेंस है। अब मेरे वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि डिस्टेंस फ्रॉम ईच पोल फ्रॉम द बेस फॉर्म एन एपी, कि जो डिस्टेंस है हर एक पोल की बेस है, भाई इसकी 200 है, इसकी 350 है, नेक्स्ट वाले की 500 है, नेक्स्ट वाले की 650 है, ऐसा करते करते बढ़ती जाएगी, और ऐसा करते करते हमें मिल जाएगा 4700। तो वो ये तुमसे कहना चाह रहा था, ये तुमसे एब्स्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा था, ये तुमसे वो निकलवाना चाह रहा था। और इतनी चीज़ अगर हमारी निकल गई तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो चुकी हैं। तो हम राइट करेंगे कि सो ऑन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये निकाल लीजिए कि थस द डिस्टेंस फ्रॉम each pole from base form an AP। शाबाश कि भाई वो एक एपी बना रहा है हर एक डिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी एपी होगी वो ये होगी भैया 200 मीटर, फिर 350 मीटर, फिर 500 मीटर, और दोस्तों ऐसा कर करके जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 4700 मीटर। बढ़िया एकदम, है ना। अब राइट करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा इसकी अगर फर्स्ट टर्म राइट करूँ ना तो फर्स्ट टर्म होगी दोस्तों क्या, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना आ गया 200 मीटर, ठीक है। मैं निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो 350 माइनस 200, यानी कि 350 माइनस 200 इक्वल टू आ गया 150। और ये तो चीज़ हमें पता ही थी कि भैया जो मतलब एक कांस्टेंट टर्म हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वो चीज़ हमने ऐसे भी निकाल दी। अब हमारी चीज़ इतनी यहाँ तक सब चीज़ सोल्व हो चुकी है आराम से, है ना। अब हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस। भाई आसान है बिल्कुल कि द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। अब एक चीज बताइए दोस्तों, जो बेस की जो फ्रॉम द बेस वो जो डिस्टेंस होगी, हमने अभी भी देखा भैया फर्स्ट पोल की 200, सेकंड पोल की 350, फोर्थ पोल की 500, और ऐसा ऐसा करके 10th पोल की वो पूछ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं भैया ये होगी हमारी A10, n की वैल्यू 10, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ से कि n की वैल्यू 10, है ना, ऐसा बोल देंगे n की वैल्यू 10। और हम तो an का फॉर्मूला जानते हैं कि भाई जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दो दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल टू है तो ठीक है। A10 मतलब a क्या है हमारा 200 प्लस लगा दो, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 150। तो इसको हमने सोल्व किया 200, ये आ गया दोस्तों 9 मल्टीप्लाई 150, इसको 200 प्लस ये आ गया 59 है 135, 1350, और ये आ गया दोस्तों इनको ऐड करके 15550 मीटर। निकालते हैं, बड़ा सिंपल था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, है ना। ये थोड़ा सा मार्कर थिन हो सकता है लेकिन उनकी थोड़ी सी खत्म हो चुकी है और ये नया है तो इसके थोड़ा सा थिन चलेगा उससे। कहता है भाई ये हमारा हो चुका, ठीक है।
कहता है डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल। ये है हमारा मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है अगर हम इसको समझते हैं। कहता है कि भाई ये पोल थे, है ना, ऐसे कर करके बहुत सारे पोल होंगे। कह रहा है यहाँ पर तो 15th पोल है, यहाँ पर दोस्तों 25th पोल है और इसके बीच में भी पोल लग रहे होंगे। कहता है कि इस ये डिस्टेंस बता दो, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे हैं, ये चीज बता दो। ठीक है भाई, आराम से बता देंगे। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं ना फिर से मैं फिगर बनाऊंगा लेकिन इस बार बनाऊंगा थोड़ी सी क्लीन। ये दोस्तों 25th पोल है, ये हम मान लेते हैं कि 15th पोल है, और ऐसा कर करके बीच में भी बहुत सारे पोल लग रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये वाली डिस्टेंस हम देखते हैं, निकाल लेंगे जो भी निकलेगी, है ना, क्योंकि हम तो जान गए भैया इसको निकालने के लिए हमको तो A15 निकालना होगा बस। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं तो इसको निकालने के लिए मुझे A25 निकालना होगा। और भैया अगर मैं इस पूरे टोटल पार्ट में से, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगी। मानते हुए बात, यानी कि हम A25 में से A15 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा, है ना। बड़ा बढ़िया तरीका है तो भाई, चलिए करते हैं इसको। अब इसको ना दोस्तों, मतलब अगर इसका सॉल्यूशन में अलग अलग कराऊं, हर एक की वैल्यू अलग अलग निकलवाऊं, तो वो थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, थोड़ी सी आपको लग सकता है, लेकिन हम अगर इसको एक साथ कर दें तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि मैं कर दूं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो अगर मैं निकाल दूं दोस्तों, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस, हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 25th पोल फ्रॉम द बेस माइनस, अगर मैं इसको लैंग्वेज में भी राइट करा, वैसे तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगली वाली लाइन से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 25th पोल माइनस, इसको कर लेते हैं फ्रॉम बेस माइनस डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम द बेस। मतलब भैया मैं ना ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो टोटल डिस्टेंस निकली 25th पोल, जो 25वां खंबा था हमारा, 25th पोल था, उस खंबे से टोटल डिस्टेंस उसकी निकाल लो शुरू से लेके फिर 15 तक की 15th खंबे तक की डिस्टेंस निकाल दो, और टोटल में से उस 15th वाले को माइनस कर दो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि A25 माइनस A15, है ना। अब तुम फॉर्मूला जानते हो AN का, अगर तुम AN का फॉर्मूला जानते हो तो भाई सीधा सीधा पुट कर दो, है ना। इसको हम राइट करेंगे भाई, चलो A प्लस इसकी वैल्यू अलग सोल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू अलग सोल्व कर लेते हैं, ताकि तुम्हें ना किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखें A25 को सोल्व करते हैं। तो भाई A, पहले तो हम A राइट करेंगे, मतलब 200 प्लस 25 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 150, है ना। दिखाई तो दे रहा है आपको दोस्तों, छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा बड़ा राइट करता हूँ। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भैया हम राइट कर सकते हैं कि 200 प्लस 25 माइनस 1 और 150। ठीक है, A25 की वैल्यू निकाल दी इस वाले फॉर्मूले से, माइनस A15 की निकाल दो भाई, A15 की A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A की वैल्यू तो अभी 200 ही है, वो तो चेंज ही नहीं होगी। 15 माइनस के 1 और 150। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं तो देखें 25 माइनस 1 24। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 200 प्लस 24 माइनस मल्टीप्लाई में 150 और माइनस ये आ गया दोस्तों 200 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई में 150। ठीक है, अब इसमें ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको सोल्व करने में कि भैया हम इतने बड़े बड़े नंबर सोल्व कैसे करें। भाई मैं इस क्वेश्चन को मतलब और ज़्यादा आसान कर सकते हैं हम, है ना। देखते हैं, चलो
मैं दोस्तों क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर आप मैं उसकी जो सोल्यूशन है बाकी का बचा हुआ मैं यहाँ पर कर दूंगा, है ना। तो ध्यान से बने रहिएगा, बस देखते रहिएगा। अब आते हैं, देखो ध्यान से देखना भैया, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 200 प्लस इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 24 मल्टीप्लाई 150 माइनस, ओपन कर दिया दोस्तों तो ये हो गया माइनस के 200 और ये हो गया माइनस के 14 इंटू में 150। ठीक है, 200 से 200 कैंसिल, तो ये हमें मिला सामने कि 24 मल्टीप्लाई 150 माइनस 14 मल्टीप्लाई 150। दोस्तों देखिए 150 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 150 कॉमन ले लीजिए, 24 माइनस 14 ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 24 माइनस 14 क्या होता है 10, तो ये आ गया हमारा 1500 मीटर। अब मुझे बताइए क्या इससे आसान कैलकुलेशन तो इसकी नहीं हो सकती थी, है ना। हमने क्या किया, हमने बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को अपने कॉमन लेने के मेथड से हमने अपनी हमने अपने मतलब जो भी हमारे मैथमेटिकल बोर्ड मास का रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा सा चलते गए और हमने इसको सोल्व कर दिया बड़े ही लाजवाब तरीके से। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट का ए पार्ट इससे भी ज़्यादा बढ़िया, कहता है कि भाई टॉप से आ रही है गाड़ी, ऐसा आ रही है गाड़ी टॉप से ऐसा, कहता है और जब वो कौन से पोल पे थी, 15th पोल पे, कह रहा 15th पोल पे जब पहुंच गई ना ऐसा आ रही थी और यहाँ से था 15th पोल, ऐसा आ रही थी और यहाँ पे 15th पोल यहाँ तक पहुंच गई। कहता है यहाँ से स्टॉप से लेकर यहाँ तक आने में वो अपनी स्पीड लेती है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से वो आती है। हमें निकालना है कि यहाँ से लेकर अपने इस 15th पोल तक कितने टाइम में वो आ जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब भैया वो तो हम तब निकाल सकते हैं ना जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक की इसकी डिस्टेंस बताओ, क्यों। चलो हम एक बार थर्ड को ना राइट करते हैं, थोड़ा सा राइट की मेथड से देखते हैं और आपको समझ में आएगा। थर्ड वाला कहता है कि भाई टाइम टेकन निकाल दो, ठीक है, बिल्कुल सही है कि भाई टाइम टेकन निकाल दो, टाइम टेकन बाय केबल कार टू मूव फ्रॉम टॉप टू 15th पोल, यही तो कहना दोस्तों। इतनी चीज वो तुमसे कह रहा होगा, है ना, इससे ज्यादा चीज तो वो तुमसे नहीं कह रहा होगा। अब अगर हम इसको देखते हैं भैया, मतलब ऐसा आ रहा होगा और हम जानते हैं भैया टाइम निकालने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब ये हमें यूज करना पड़ेगा, इसी से हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों तुम इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो पहले हम एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को अब रफ कर देते हैं और हम क्या करते हैं, एक बार डिस्टेंस इसकी निकाल देते हैं। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे क्या हुई कि डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू 15th पोल, ठीक है। अब दोबारा समझना भैया, ये जो है इसका टॉप पॉइंट है, ये है इसका टॉप पॉइंट, ये है इसका 15th पोल, और हम जानते हैं ये जो टोटल है ये टोटल 5000 मीटर है, और अगर हम इसमें से 15 माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। वही तो करना है, मतलब 5000 में से है। और हम इसको भी चीज को निकालने का आसान तरीका है, इस चीज को निकालने का भैया सीधा सीधा A15 निकाल दो, बड़ा बढ़िया तरीका है भैया। तो हम इसको देख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आसान वर्ड्स में, और हम राइट कर सकते हैं कि भाई टोटल लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस माइनस A15। कमाल हो गया दोस्तों, ये तो है ना, कितने आसान वर्ड्स में हमने इसको राइट कर दिया कि भाई ये टोटल डिस्टेंस में से जो ऐसे ऐसे कर करके डिस्टेंस बन जाएगी 15, उसको आप माइनस कर दो। सही है भाई, टोटल डिस्टेंस क्या है 5000 मीटर, माइनस A15 की वैल्यू क्या निकाल लोगे, है ना। वैसे तुमने यहाँ से भी निकाल ली थी, ऐसी ऐसी पुट करोगे, यानी कि भैया हम इसको करेंगे
बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। 200 प्लस 15 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 150। ठीक है, इसको हटा लीजिए। 150। ठीक है, ये आ गई दोस्तों 5000 मीटर माइनस के 200 प्लस 14 मल्टीप्लाई में 150। ठीक है, अब दोस्तों इसको माइनस अगर हम करते हैं तो देखिए, सोल्व करना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं, अंदर ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं ब्रैकेट ओपन भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई पहले हम ब्रैकेट का सोल्व कर लेते हैं। तो यार चलता है 5000 मीटर माइनस, देखें भाई 15 मल्टीप्लाई 14 है ना, मतलब भैया 14 की मल्टीप्लाई 14 से ना हो क्या 15 से हो रही है, मानते हैं बात। 14 मल्टीप्लाई 14 मतलब 14 का स्क्वायर और 15 से हो रही है, मतलब उसमें एक बार और 14 ऐड कर दो। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट ऐसा कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ में आया। ठीक है, नहीं आता ऐसा कर दो, करना तो हमें है ना, इसको ऐसा कर दो। तो हम जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों ये 4 0 0 4 5 20 और 2 यहाँ 4 1 4 एंड 4 1 4 एंड 2 6। ठीक है, 1 0 0 1 5 5 1 जब तो ये आगे 0 0, ये आगे 1 और ये आगे 2, तो ये आगे दोस्तों 200 प्लस में 2100। ठीक है, ये आगे दोस्तों 5000 मीटर माइनस के 200 2100 2300 और ये आगे दोस्तों कितना आ गया, ये आगे 2700, इतना है ना 2700 मीटर। इतनी चीजें मुझे बताइए किस बच्चे की समझ में नहीं आई। ठीक है, इतनी चीजें एक बार ध्यान से देखें और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब आता है लास्ट पार्ट। मैं अगर मान लो मैं स्टूडेंट होता है तो मैं प्रेफर करता दोस्तों इस वाले पार्ट को करने में इस वाले की बजाय। ठीक है, क्योंकि एक तो इस वाले में टाइम कम लगेगा, बी पार्ट में, थर्ड के बी पार्ट में, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई सा एक करना है। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं प्रेफर करता कि मैं थर्ड का बी पार्ट करूँ, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ पोल्स निकालना है, वो भैया बहुत ज़्यादा आसान है, जबकि हमें इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ रही थी, है ना। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं ये वाला थर्ड का बी। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, है ना, और यहीं पर हम निकाल देंगे जल्दी जल्दी। हो सकता है दोस्तों 15 मिनट की बजाय मतलब जो 20 मिनट लगने वाले थे ना वो 30 मिनट भी लग जाए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं इसे समझते समझते। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के बी पार्ट। चलो, कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। भैया ठीक है, टोटल पोल्स बता दो हमें। मुझे ये बताओ कि जो लास्ट पोल है वो बेस से कितने डिस्टेंस का है। भैया वो तो हमने निकाला था, ये रहा फर्स्ट वाला पोल तुम्हें पता है, लास्ट वाले नंबर तुम्हें पता है, मतलब हमें क्या पता है, हमें क्या फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर क्या है कि भाई लास्ट टर्म ऑफ ए पी हम बोल सकते हैं कि भैया वो तो हमको पता है और वो हमारी 4700 और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का L इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 4700, A की वैल्यू दोस्तों 200, N की वैल्यू हमें निकालनी है कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, और D की वैल्यू 150। ठीक है, 200 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो 4700 माइनस के 200, ये हो गया n माइनस 1 इंटू में 150, ये आ गया दोस्तों 450। 150 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इसको हम राइट करेंगे n माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा, सॉरी ये हमने क्या कर दिया भाई, हमने सही कर दिया ना, कुछ ना कुछ तो हमने दोस्तों मिस्टेक कर दी है। अरे हाँ, हमने भाई ये मिस्टेक कर दी ना, 4700 माइनस 200 है यानी कि ये आएगा 4500 और अब अपॉन में आएगा 150। ठीक है, अब बिल्कुल सही है, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा, पीछे एक 0 है C0। तो दोस्तों हमें मिला 30 इक्वल टू में n माइनस 1 और n की वैल्यू दोस्तों हमको मिल गई 1 इस साइड आया तो 30 प्लस 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता था भैया कि n की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 31। ठीक है,
मैं मानता हूँ कि मतलब बढ़िया तरीके से हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझा है। इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा दोस्तों बच्चों, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर मान लीजिए इस तरीके की केस स्टडी आती है तो बच्चों मतलब जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको मतलब केस स्टडी समझ में ही अब आने लगी है तो उन्हें करना क्या होगा, उनको इस वीडियो को दोबारा भी देखना होगा, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से राइट करना होगा दोबारा सोल्व करना होगा खुद से ही। तो एक बार इसको खुद से सोल्व भी करना, और समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से आपको देखनी है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर ऐसा आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर आपका कोई दोस्त है जिसको ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद उसको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें CBSE 2025 की, जो मतलब इससे प्रीवियस ईयर ही है, जो रिसेंट ईयर है, उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 4 केस स्टडी दोस्तों पेपर में देखने को हमें मिली थी। तो हमने 2 केस स्टडी अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कर ली है, ये हमारी 3rd केस स्टडी है, और इसके बाद जो हमारी लास्ट बचती है 4th केस स्टडी उसको भी हम अर्थमेटिक से कर लेंगे, और फिर बाकी की बची हुई केस स्टडी भी हम कर देंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन को इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्वली आ रहा है इसमें पहले, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। कहता है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब उसने ये भी बता दिया कि जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो ना ये कह रहा है कि भाई कोई ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसा, और उसकी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस तरीके से है कि उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए हैं, जैसे कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ कि भाई ये मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर का। फिर इसके नीचे एक और रो हो गई, तो उसमें हमारे ये 2 ट्रायंगल बन गए और एक ये बन गया, मतलब 1 2 3 और ये 1। तो अगर आप देखते हैं कि भैया जो रो होती है ना वो ये होती है, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ऐसा आगे आने वाली में हमारी 3rd रो बन जाएगी। तो जब हमारी 3rd रो दोस्तों बनेगी, अगर मैं देखो इसको आपको दिखाऊं तो देखिए 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगी। भाई मैंने तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब ये तो 3 का ही बना, लेकिन ये दोस्तों इतना आगे 10 सेंटीमीटर तक है पूरी लेंथ, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये आपको बात समझाना चाह रहा है। फिर वो कहता है कि भाई ठीक है ये है, तो फर्स्ट रो में भाई ऐसा वो है कि भाई सच दैट देयर इन 1 ट्रायंगल इन फर्स्ट रो। भाई हमें पता है कि भैया फर्स्ट रो में तो 1 ट्रायंगल, इसके बाद भी दोस्तों को बहुत सारी रो होंगी ऐसे ऐसे, है ना। मैंने आपको बस यहाँ पर 3rd रो तक बना के दिखाई है। तो 3rd रो तक बना के दिखाई दिया, तो भाई फर्स्ट रो में देखो कितने हो गए 1, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरे में कितने ट्रायंगल हो गए भाई 3 ट्रायंगल हो गए 3। अब अच्छा इसमें ये 3rd रो थी ना हमारी, 3rd रो है, लेकिन इसमें हम ट्रायंगल की बात करें 1 2 3, यानी कि 3 हमारे इसमें ट्रायंगल हो गए, और ये हमारी सेकंड रो थी, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 मतलब ये वाली हमारी 3rd रो है, और इसमें ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों 5 ट्रायंगल हो गए। तो वो ट्रायंगल क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है कि भाई हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो बड़े वाला, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए हुए हैं, और वो भी इक्विलेटरल है, मतलब सारे के सारे ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो 1-1 सेंटीमीटर है। वो ये कहता है कि अच्छा ये चीज़ तो हम लोगों ने तुम्हें बता दी है, वाओ इस पर कहता है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि इस वाली डाटा को आपने रीड कर लिया, इस डाटा को रीड करने के बाद अब आप इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। कहता है कि बॉटम मोस्ट रो में कितने ट्रायंगल हो गए। भाई बॉटम मोस्ट रो कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, देखिए 1-1 सेंटीमीटर के मतलब 10th रो होगी बॉटम रो, मानते हैं बात को, है ना। मतलब जो लास्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट रो होगी वो हमारी 10th रो होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसा हम इसको मान के चल देंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर आगे देख लेते हैं भाई क्या कहता है कि फाइंड द टोटल। अच्छा सेकंड वाले में आ जाते हैं। अच्छा हम लोग सेकंड वाला ही ठीक है। सेकंड वाला कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द 4th रो फ्रॉम द बॉटम। क्या नीचे से 4th रो पे। अब ये तो मैंने ऊपर से बनाई, अगर मुझे नीचे से बनानी हो और मैं आपको बनाऊं कि भाई मान लो ये कोई ट्रायंगल है,
ठीक है। और ये इसकी 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5, 6, 7, 8 और ये 9 होगी और ये 10 होगी। तो नहीं मतलब ऊपर से अगर वो 7 कह रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रो भी हमारी टोटल। अब वो कहता है कि भाई नीचे से ना 4th रो बता दो, मतलब 1 2 3 4 और आप देख सकते हैं ये तो 7th रो है, मतलब अगर ऊपर से देखते हैं तो ये तो 7th रो है। इसको भी हम निकालना सीखेंगे, वैसे वैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ द 1 सेंटीमीटर ईच इन 8th रो। कहता है कि इस 8th रो तक आते आते भाई अगर आपको मैं इसकी फिगर बना के दिखाऊं तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 हो गए, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया दोस्तों। मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 3 थे, 1 थे। देखो आपने ध्यान से अगर आप देखते हैं तो भैया दो तो हमारे जो ट्रायंगल हैं वो नेक्स्ट रो में इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो वो कहता है ऐसा ऐसा ना तुम बच्चे नहीं हो कि तुम फिगर बना के समझोगे। भाई तुमने एपी पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे जैसे मैंने बनाई है। तुम सीधा सीधा बता दो कि इस 8th रो तक ये टोटल ट्रायंगल, जैसे कि इसका 1 ट्रायंगल, इसके 3 मतलब 4 और 5 9 और 7 16, मतलब इस तरीके से 8th रो तक कितने ट्रायंगल बनेंगे ऊपर ऊपर ये कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये वाला क्वेश्चन कहता है मतलब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड कहता है ठीक है, ये था दोस्तों हमारा थर्ड का ए पार्ट, ठीक है। अब सेकंड थर्ड का बी पार्ट कहता है हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो। कहता है कि यहाँ इस वाले सेगमेंट में कितने ट्रायंगल ज्यादा हैं फ्रॉम देन इन फर्स्ट 4 रोज। कहता है कि जैसे भी इनमें जितने भी ट्रायंगल हैं, इनमें मान लेते हैं हम कितने हैं, मान लो कुछ भी मान लेते हैं ना, जितने भी हमारे ट्रायंगल हैं। कहते हैं कि अब इन वाले में कितने ज्यादा हैं इस वाले से, समझ गए। जैसे मान लीजिए इसमें भी x है, तो ये कहता है कि x में x तो हो ही गई है तो, लेकिन बताते हैं कितने और ज्यादा हैं ये हमसे वो कहना चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और अब मैं इसके सॉल्यूशन को करूंगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम इसके सॉल्यूशन को भी बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन समझ में ना भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ी ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम राइट करते हैं गिवन साइड ऑफ हम अगर हम देखते हैं पहला मतलब यही वाली लाइन लिख लेते हैं कि गिवन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म। यहाँ तक राइट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ऐसा क्यों है लैंग्वेज राइट करना, देखिए लैंग्वेज जब आपको उससे ही मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन से ही राइट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको वहाँ से देख के राइट करना है। आपको क्वेश्चन जो है उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का आपको लगेगा, ठीक है। और लैंग्वेज लिखने से ना ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि हमको कन्फ्यूज़न हो, लैंग्वेज राइट करने से हमारा कन्फ्यूज़न भी दूर होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं ऐसा बना दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड सच दैट, बस इसके बाद में सीधा सच दैट लिख देते हैं कि भाई इस तरीके से हैं। सच दैट का मतलब इस तरीके से है ना, कि सच दैट कि नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आई बना लो दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन फर्स्ट रो, है ना। और फर्स्ट रो को भी मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए इसको भी आसान कर देता हूँ। तो इन फर्स्ट रो तो देखिए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो हमें पता चला भैया 1 है, वो तो दिखाई भी दे रहा है और ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था दोस्तों, ये है ना।
मतलब मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल of 1 centimeter in second row। तो वो कितना है दोस्तों, वो कितना है, अगर हमने काउंट किया था तो भाई देखो 1 2 3 तो 3 है हमारे, है ना, तो नंबर ऑफ 3 है। सही बात है बिल्कुल। और अगर हम मान लो थर्ड वाले के लिए और राइट कर लेते हैं फिर हम इसको छोड़ देंगे, बस इतना ही हमारा वो होता है कि नंबर ऑफ स्मॉल, है ना, यही राइट करना है कि ऑफ 1 सेंटीमीटर इन थर्ड रो। तो वो दोस्तों कितना है, वो है दोस्तों 5। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे 2 इंक्रीज होता जा रहा है हर एक रो में, ठीक है। अगर आप इसको इतना भी ना राइट करें, केवल ये राइट कर दें कि नंबर ऑफ ट्राइंगल इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ट्राइंगल इन सेकंड रो इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ट्राइंगल इन थर्ड रो इक्वल टू 5। आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक इसको स्टैंडर्ड लुक दे दी, मतलब अगर इसका सोल्यूशन हो सकता था एनसीईआरटी मतलब उसका सॉरी सीबीएसई स्टाइल में, तो उसे कैसा होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब अगर हमें ध्यान हम इसको देते हैं तो वो कहता है कि भाई 10 सेंटीमीटर टोटल, वो 10 सेंटीमीटर का, यानी कि दोस्तों 10th ही रो बनेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो तो हम समझ गए कि भाई रो तो हमारी 10 बनेगी, ठीक है। अब वो कहता है नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 3, थर्ड रो में 5। तो इस तरीके से तो भाई बढ़ते चले जाएंगे, मतलब अगली वाली रो में 7 होंगे, अगले वाली में 9 होंगे, उससे नेक्स्ट वाली में 11 होंगे। लेकिन भैया हम तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि सो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इन फर्स्ट, सेकंड and third row and at a dash form an AP। ये AP को बनाता है, ठीक है। और अगर इस AP को बनाता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो AP बनेगी वो ये बनेगी भैया 1 3 5, और फिर बाद में जो भी हमारी बनेगी, ठीक है। और हमें पता है कि भाई जो एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ रोज हमारी 10 है दोस्तों, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम निकालते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, अच्छा यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट अपनी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपने ये वाला काम यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि भाई ए हो गई हमारी 1, डी हो गया दोस्तों हमारा 2, ठीक है। और हमारा n की वैल्यू भी हमें मिल गई, और वो हो गई हमारी n की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। ये इस वाली लाइन से पहले आप ये दोनों चीजें राइट कर लेना। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, कहता है कि भाई हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉटम मोस्ट रो। अगर मैं आपसे दोस्तों पूछता हूँ कि भाई कि कौन सी होगी बॉटम मोस्ट रो, मतलब 10th रो होगी भाई, लास्ट वाली 10th होगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन 10th रो। और अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो भाई होता हूँ ए 10 से निकाल सकते हैं भैया। और हम जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए 10 का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हम निकाल सकते हैं भैया a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू 10 है, माइनस के 1 और d की वैल्यू 2 है। तो आगे दोस्तों 1 प्लस और 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 2, ये आ गई 1 प्लस 18 और ये आ गया हमारा 19, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से कर दिया है।
सेकंड वाला कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। बढ़िया है। मैं कह सकता हूँ कि भाई फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम। दोस्तों अगर मान लो फोर्थ रो बॉटम की होगी, मतलब नीचे की जो 3 रो होंगी वो कैंसिल होगी 10 में से। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो कहता है कि नीचे से फोर्थ रो है, मतलब जो नीचे की 3 रो है वो तो कैंसिल हो चुकी होगी, हम फोर्थ रो की बात कर रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल रो माइनस लास्ट 3 रोज। मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 10 माइनस के 3 और इज इक्वल टू हमें मिला 7th रो। और ये कौन सी रो मिली हमें? फ्रॉम द टॉप, ये हमें ऊपर से मिल गई। मेरी बात समझ में आई आपको? कितने अच्छे तरीके से हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब निकाल देंगे भाई क्या कि नंबर ऑफ ट्राइंगल इन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम। कह दो भाई फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम। और हम तो ये जान चुके हैं भाई कि अभी हमने देखा कि भैया ये तो हम A7 करके निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा। और A7 को हम राइट कर सकते हैं A + 6D। वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है दोस्तों 1 + 6 × 2, ये आ गया 1 + 12 और ये आ गया हमारे पास 13, यानी कि हमारे 13 ट्राइंगल हो गए सेकंड रो। थर्ड रो का फर्स्ट पार्ट कहता है कि भाई ये बताओ 8th रो तक कितने टोटल ट्राइंगल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टिल 8 रो। मतलब कह रहा है कि भाई बता दो। अब हम तो नहीं जानते हैं कि भैया अगर 8th रो की बात करें, मतलब शुरू की जो सारी की सारी 8th रो तक हमारे ट्राइंगल है उन्हें ऐड कर दो। मतलब भैया SN निकाल दो, शाबाश। और SN मतलब n की वैल्यू तो उसने दे दी 8 है, बेहतरीन एक तरीके से। तो हम राइट कर सकते हैं n/2। ठीक है, और मैं बाद में राइट कर दूंगा, चलो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो 2a + n - के 1 × b। अब SN की तो वैल्यू 8 है दोस्तों, यानी कि S8 निकाल लें। तो 8/2 2 × 1 + 8 - के 1 और d की वैल्यू है दोस्तों 2। तो यहाँ है 4, ब्रैकेट में राइट करो तो यहाँ से 2 प्लस और यहाँ से 7 × 2 = 14। ठीक है, तो ये हमें मिल गया दोस्तों 4 × 2 + 7 × 2 = 14। ये मिल गया 4 × 16 और ये मिल गया 64। यानी कि टोटल ट्राइंगल हमारे जो होंगे वो 64 होंगे शुरू से लेके 8th रो तक। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ और दोस्तों, थर्ड के बी पार्ट के लिए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो मैं ये वाला स्पेस थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमें निकालना है थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4 रोज। ठीक है, कहता है कि टोटल मतलब इस वाले में जो लास्ट की हमारी 5 से लेकर 10th रो बनेगी उसमें कितने ट्राइंगल्स ज़्यादा हैं। हाउ मेनी मोर कह रहा है कितने ज़्यादा हैं। शुरू के जितने भी हमारे 4th उसमें ट्राइंगल होंगे, शुरू की 4th रो में हमारे ट्राइंगल होंगे। ठीक है, बता देंगे देखो कि भाई नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स फ्रॉम 5th to 10th रो देन फर्स्ट 4 रो।
मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। टोटल हमारे जो निकलेंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं मतलब S10 हम निकाल देंगे, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, S10 हम निकाल देंगे, ठीक है। और अगर मैं S10 में से शुरू के 4 रो माइनस कर दूँ, तो केवल और केवल मुझे मिल जाएंगे भाई फिक्सर देकर 10th रो में कितने हैं, मानते हैं बात, ठीक है। और फिर अगर मैं 4th रो वाले माइनस कर दूं फिर से कि भाई 4th रो में कितने ट्रायंगल बने होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा ट्रायंगल है ना। तो मैं कर सकता हूँ दोस्तों यहाँ से कि S10 माइनस के S4, ये वाला कौन सा पोर्शन मिला, ये हमें दोस्तों पोर्शन मिला कि 5th रो से 10th रो के बीच में कितने ट्रायंगल आते हैं। और अगर मैं इसमें से S4 फिर से माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा ट्रायंगल है हमारे इसमें, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, बड़े अच्छे तरीके से आ रही होगी, है ना। चलो सही है अगर आ रही है तो अगर मैं इसको निकालता हूँ S10 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये निकलेगी 10/2 2 × 1 प्लस 10 माइनस के 1 और d की वैल्यू 2 माइनस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, माइनस S4 की, है ना। और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो देखिए माइनस के 2S4 हो गया, 2S4 हो गया। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया 2 मल्टीप्लाई और S4 की वैल्यू निकाल दो, क्या कि भाई 4/2 2 × 1 प्लस 4 माइनस 1 2, तो ये आ गया दोस्तों 5 2 प्लस 10 माइनस 1 9 9 टू माइनस के 2 2 4 2 प्लस 4 3 और 3 2 6, तो आ गया दोस्तों 5 18 और 2 20, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 2 और 6 कितना हो गया दोस्तों 8 8 और 4 32, तो ये आ गया दोस्तों 68, ठीक है। यानी कि 68 ट्रायंगल्स ज़्यादा होंगे 5th से लेकर 10th रो में शुरू की 4 रोज। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम केस स्टडी करेंगे 2025 में जो आई हुई थी, 4 नंबर में केस स्टडी आती है और ये अर्थमेटिक चैप्टर से हमारी ये लास्ट केस स्टडी है। अब से पहले हम अर्थमेटिक चैप्टर की जो रिसेंटली 3 केस स्टडी हैं जो भी पेपर में आई थी वो हमने कर चुके हैं। अब करेंगे हम 4th अपनी केस स्टडी जो हमारे पेपर में हमें देखने को मिल सकती है, और बच्चों को ये तैयार करके जानी चाहिए, क्या पता आ ही जाए, है ना। 50-50 भी चांस है और 80-90 भी, मतलब कुछ नहीं पता, आ भी सकती है नहीं भी, लेकिन रिसेंट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाने चाहिए क्योंकि उन्हीं के लेवल पे दूसरे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को करने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे, कि एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना, तब एक स्कूल ने ना 8 लेन का रनिंग ट्रैक प्रिपेयर किया और उसके बीच में फुटबॉल फील्ड बनाया, और इस तरीके से बनाया जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो ये 8 लेन बनाई उसने भागने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। कहता था लेंथ ऑफ द इनरमोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक पेन अगर मैं उठा लेता हूं, देखिए इनरमोस्ट का मतलब है ये वाली जो लाइन है ना, ये सबसे क्लोज वाली, ये वाली, इसकी लेंथ है 400 मीटर, ठीक है। फिर आगे कहता है कि और जो नेक्स्ट लाइन है वो 7.6 है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं भाई, लेन 1 ये है, लेन 2 ये है, तो ये वाली जो लेन है इस वाली से 7.6 मीटर ज्यादा है, उससे ज्यादा, इतनी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इतना आ जाता है। फिर कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि भाई इतना डाटा हमने तुम्हें दे दिया, अब इस डाटा से आप क्या करो, इस डाटा से आप ये फाइंड करके बताओ कि भाई ये जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बताओ भाई 6th लेन की लेंथ क्या है, मतलब जो 6 लेन बनी हुई है उसमें क्या लेंथ है उसकी, कितनी लेंथ है उसकी, अगर मान लो कोई इसमें रन करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो 8th लेन है वो 4th वाली लेन से कितनी ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, कितनी ज़्यादा है ना। फिर आगे कहता है थर्ड, कहता है कि जब प्रैक्टिसिंग करते हैं रेस की तो एक स्टूडेंट क्या करता है, वो 1 to
वन राउंड रीच इन फर्स्ट 6 लाइन, कहता है कि शुरू की ना 6 लाइन दौड़ता है वो। भाई पहले एक राउंड दौड़ गया, फिर दूसरा राउंड दूसरी लाइन का लिया, फिर तीसरा राउंड तीसरी लाइन का लिया, फिर फोर्थ राउंड 4 लाइन का लिया, इस तरीके से वो एक एक राउंड दौड़ता है। तो हमें बतानी है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अगर वो 6 लाइन में ही दौड़ता है, भाई टोटल तो 8 लाइन है, लेकिन वो दौड़ता है 6 लाइन में, तो हमें उसकी टोटल डिस्टेंस बतानी है कि भाई वो कितनी उसने कवर की है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का बी है, वो कहता है कि स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन लेंथ 4 to 8 लाइन, कहता है कि 4 लाइन से स्टार्ट किया और 8 लाइन तक चलता गया, मतलब दौड़ता गया। तो हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है ना। चलो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा है, और हमने क्वेश्चन भी अपना 3 मिनट के अंदर अंदर समझ लिया अच्छे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई एक ट्रैक बनाया और उसकी इनर मोस्ट जो लेंथ है वो है 400 मीटर, है ना। तो मैं अगर बोल दूं कि भाई जो गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ, ऐसा बोल देते हैं ना भाई, लेंथ ऑफ लेन 1, या फिर इसको लिख देते हैं L1। तो उसकी कितनी लेंथ दी है दोस्तों, उसकी दी है 400 मीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कहता है कि लेंथ ऑफ लेंथ सेकेंड, या फिर मैं बोल दूं इसको L2, जैसे कि फिगर में भी दिखा रखा है। तो L2 की लेंथ कितनी होगी भाई, 400 मीटर प्लस 7.6, और ये हो जाएगी 407.6। मतलब ना इस तरीके से हम नेक्स्ट वाले में फिर से हम इतना ही ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें ना ये AP मिल जाएगी। तो हम बोल लेंगे सो, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि वी कैन सी द लेंथ ऑफ ईच कंजुगेटिव लेंथ फॉर्म एन AP, कि भाई वो AP बना रही है। वैसे तो क्वेश्चन में भी गिवन ही था हमें कि भाई AP का यूज करो, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया अपने CBSE स्टाइल से। अब हमारी AP हमें क्या मिली दोस्तों, AP हमें मिली 400 मीटर, नेक्स्ट 407.6 मीटर, और इससे नेक्स्ट में हम इसमें 7.6 फिर से ऐड कर देंगे, तो जो भी हमें मिलेगा उतनी हमें जरूरत भी नहीं है, इतना छोड़ देते हैं बस, है ना। हम अपने फर्स्ट लाइन, क्योंकि हमें इतनी की रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, है ना, 2 या 3 टर्म भी पता लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम कर देंगे भाई फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है कि भैया फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है भाई A = 400 मीटर। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है इस AP का, तो कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है भैया, जितने से इंक्रीज हुआ या जितने से डिक्रीज होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो मतलब A2 - A1, वो क्या हो गया दोस्तों 407.6 माइनस के 400, और ये हमें कुछ और थोड़ी मिलेगा, 7.6 ही मिलेगा। भाई सुनो ध्यान से सुनो भाई, पहले 400 मीटर मिला हुआ था, 7.6 ही ऐड किया, मतलब दूसरी लेंथ तभी आपको मिलेगी जब उसमें 7.6 ऐड कर दोगे फर्स्ट वाली में, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस तो हर बार 7.6 ही मिलेगा। जब भी हम अगले वाली में से पिछले वाली लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें 7.6 ही मिलेगा, क्योंकि हम वही इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ने बोला भी है ये रहा वो डाटा, ठीक है। तो हमें ये चीज पता लग गई है। अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर, अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लाइन। अच्छा जी देखो, लेंथ ऑफ सिक्स्थ लाइन, भाई लेंथ ऑफ सिक्स्थ लाइन क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ भाई ये लेंथ 1 की लेंथ है, लेन 1 की लेंथ है, ये लेन 2 की लेंथ है, ऐसे कर करके आगे हमारी लेंथ 6 की लेंथ हमें पता लग जाएगी जो 6th नंबर पाएगी, मतलब वो कुछ और थोड़ी है, वो A6 है भाई। अगर ये A है, ये A2 है, ये A3 होगा तो A6 होगा। और A6 को हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, A + 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है 400 प्लस 5 × 7.6, तो ये दोस्तों हमको मिला 400 प्लस 7.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 38, और ये आ गया दोस्तों हमारे पास 438 मीटर। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया, है ना। मैं आपको बता भी दूँ तो ये भाई ये वाला क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, ये वाला भी आया था 1 नंबर में, ये आया था 2 नंबर में, और ये आया था 2 नंबर में। और हमें ना इस वाले या इस वाले में से कोई सा एक करना था। देखो और लगा भी हुआ है ये, और हमें इन दोनों में से कोई सा एक ही करना था। अब आते हैं सेकंड वाले।
सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो कहता है कि हाउ लॉन्ग इज एट्थ लेन देन द फोर्थ लेन। ठीक है भाई, देखो अगर मुझे इसमें यही बताना है कि हाउ लॉन्ग हमें बतानी है कि एट्थ लेन कितनी लंबी है फोर्थ लेन से, तो भाई मैं बता सकता हूँ ना, क्या बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है कि लेंथ ऑफ एट्थ लेन माइनस लेंथ ऑफ फोर्थ लेन, इतनी की हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों, है ना। वो बोल भी रहा है कि भाई 4 लेन तक की बता दो भाई, एट्थ लेन जो है वो फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा है। ठीक है, निकाल देंगे। ए लेंथ ऑफ एट्थ लेन क्या मतलब A8 माइनस A4। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो। A8 की वैल्यू को हम राइट करते हैं दोस्तों A + 70, इसकी वैल्यू को हम राइट करेंगे A + 3D। अब अगर मैं वैल्यू पुट भी करूं, मान लो यहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं इसे यहीं पे थोड़ा सा और सोल्व कर लूं ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कि A + 70 माइनस के A माइनस के 3D, भैया A से A कैंसिल, 70 माइनस 3D कितना हो गया 4D, और 4 इंटू अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 4 6 है 24, 2 कैरी, 4 7 है 28, 28 और 30 और पॉइंट लगा हुआ है, मतलब इतना होगा दोस्तों ये सेकंड वाला। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट कहता है कि भाई व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस ऑफ ए स्टूडेंट took 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन, मतलब ये कह रहा है कि बस टोटल ना फर्स्ट वाली लेन का भी लेंथ जोड़ दो, उसको भी ऐड कर दो, उसमें सेकंड वाली लेन का लेंथ ऐड कर दो, उसमें थर्ड वाली लेन का लेंथ ऐड कर दो, तो ये कहता है वो। तो हम बोलेंगे क्या भाई कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 लेन, इन फर्स्ट 6 लेन। और हमने ना दोस्तों ये समझा है क्या कि भैया हम ना इसमें एक काम कर सकते हैं कि जब हमें ऐसा निकालना होता है ना कि टोटल निकालना होता है तो हम ऐड थोड़ी करते हैं, फर्स्ट का निकाल के ऐड करो, सेकंड का निकाल के ऐड करो, छोटे बच्चे तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा अपना सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ n टर्म्स का, मतलब हम लगा देंगे भैया S6, मान गए दोस्तों, है ना। अब हमने क्या निकाला, मतलब सम ऑफ, या फिर मैं इसको सही से भी लिख दूं ना तो ये होगा दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या 6 टर्म्स, है ना, फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी कि बस मुझे यहाँ से पता चलेगी कि जो मेरी ये है उसकी 6 टर्म्स का सम होगा, मतलब S6। और वो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला में चलो फॉर्मूला एक बार राइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू, अरे वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई नहीं, Sn इजिकल टू n/2 और 2a + n-1 इंटू d, ये होता है। तो S6 हमें निकालना है, तो n6/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 400 प्लस 8 - 1 और d की वैल्यू है दोस्तों 7.6। ठीक है, तो जब हम S6 निकालते हैं, थोड़ा सा ना मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि नीचे वाले के लिए दूसरे थर्ड बी पार्ट के लिए हमें टाइम मिल जाए, सॉरी स्पेस मिल जाए। तो S6 हमें क्या मिला दोस्तों 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 400 800 प्लस 8 - 1 7 मल्टीप्लाई 7.6। ठीक है, ये आ गया 3। अब दोस्तों देखो 800 इसको ऐड कर लो, क्या एक बार मैं मार्कर बदल देता हूँ कि भाई देखो क्या होगा, 7 6 = 42, 4 कैरी, 7 7 = 49, 49 और 4 53। ठीक है, सही है ना, 7 6 = 42, 4 यहाँ, 7 7 = 49 और 4 53, तो ये आ गया दोस्तों। इसको जब हमने किया तो ये आया 3 × 853.2। जब हमने मल्टीप्लिकेशन करी तो देखो 3 2 जा 6, पॉइंट लगाया पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 यहाँ, 3 8 जा 24, 24 and 1 25। तो इतने मीटर दोस्तों वो उसने रन किया है। ठीक है, यहाँ तक सही है दोस्तों बिल्कुल। चलो अब आप पढ़ो इससे एक बार थर्ड वाला पार्ट, मैं एक बार देखता हूँ ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट बात है, अरे देखो भाई इस वाले में ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी, हमने ना 6 लेना था इनकी वैल्यू और हमने यहाँ पे 8 ले ली। कोई नहीं, बस इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा।
और हमारी चीज़ें यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो जाएंगी आराम से, है ना। अभी देखो हमें निकालना था भैया S6, मतलब n की जगह 6 रखना था, तो 6/2 2 × 400 6 माइनस के 1 और d की वैल्यू होगी दोस्तों, d की वैल्यू होगी हमारी 7.6। ये गलती दोस्तों आपसे भी हो सकती है, क्योंकि जब आप n की वैल्यू अगर 8 लोगे ना बार बार, या फिर सम ऑफ n टर्म्स 8 समझ के चलोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 6 लाइन के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो n है वो 6 है। तो 2 से हमने 6 को कैंसिल किया तो 3, अंदर में मिला 2 4 जा 8 और पीछे 2 0 पीछे 2 0 प्लस 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई 7.6, और अभी अभी हमने देखा था भैया 5.7.6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 38 मिलता है। तो ये हो गया 3 × 800 + 38, ठीक है। जब हमने इसको किया तो ये आया हमारे पास 3 × 8 38, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो वही 3 8 जो 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 9 × 2 11 1 कैरी, 3 8 जो 24 एंड 1 25। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये आंसर हमारा बनेगा 2514। देख लेता हूँ दोबारा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 लेन से ना 8 लेन तक दौड़ता है, मतलब उसने शुरू की 3 लेन छोड़ दी, टोटल में से टोटल लेन में से उसने शुरू की 3 लेन छोड़ दी। वो स्टार्ट कहाँ से किया उसने? 4 लेन से। यानी कि हम भैया टोटल में से अगर शुरू की 3 लेन माइनस कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 4 लेन से लेके 8 लेन तक कितने डिस्टेंस उसने कवर किया, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 4th to 8th लेन। देखिए मैं आपसे पूछूं, अगर वो मान लो यहीं से दौड़ता, फर्स्ट लेन से ही दौड़ता और वो पूरी की पूरी 8 लेन दौड़ता, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होती? ऐसे 8। लेकिन क्योंकि उसने 3 लेन तो दौड़ी नहीं, मतलब जो शुरू की 3 का टोटल डिस्टेंस है वो तो उसने किया ही नहीं, मतलब उसने माइनस कर दो S3। सही है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं S। अच्छा यहीं पर ना अब हमें ध्यान रखना है कि भाई फॉर्मूले में अब हमें इस वाले के लिए जब निकालेंगे तो n की वैल्यू 8 लेनी है, जब यहाँ निकालेंगे तो n की वैल्यू 3 लेनी है ना। तो ये हो जाएगा S8 मतलब 8/2, ठीक है। और 2 × 400 माइनस 2 × 400, और ये हो जाएगा दोस्तों 8 - 1। अच्छा इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो और इसको छोटा बना लो, ठीक है। तो ये हो गया 8 - 1 और मल्टीप्लाई में d मतलब 7.6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये माइनस ये वाला, अब फिर से आते हैं n की वैल्यू इस बार 3/2, 2 × a मतलब 2 × 4 400 प्लस 3 - 1 3 - 1 और 3 - 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 7.6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमारा वही है, ठीक है। बस अब इसे हमें सोल्व करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों 4, ठीक है। 2 4 800 प्लस ये आया था 7 और 7 × 7.6। देखिए अब वहाँ पर हमने की थी, अब दोबारा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं कर लेंगे। अच्छा इसको अगर हम देखते हैं तो इसको अभी 3/2 ही रहने देते हैं, और ये हो गया दोस्तों 800 प्लस 2 × 7.6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो देखो 4 अंदर क्या बचा 800, स्पेस कम ना रह जाए, तो 800 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इसमें की थी तो हमें मिला था 53.2, है ना। हाँ तो हमें मिला था दोस्तों 53.2 माइनस के 3/2। अब मैंने ना क्या किया, मैंने ना ये 2 कॉमन ले लो, इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो होगा क्या, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा और हमारे नंबर अंदर के आसान भी हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या होगा 400 और ये हो जाएगा बस 7.6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो अब हमें हमारे पास आया 4 800 मल्टीप्लाई 53.2 मतलब दोस्तों ये आ गया 853.2 माइनस 3 × 400 प्लस 7 यानी कि 407.6, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बस अब हमारा काम आसान हो गया भाई। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, पॉइंट है, पॉइंट लगा लो। 4 3 जा 12, 12 का 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 21, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 एंड 34, तो आ गया 3 4 1 2। सही है, माइनस माइनस लगा लो भाई। 3 6 जा 18, 18 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 एंड 1 22, तो 2 कैरी, 3 0 जा 0 और 2, और 3 4 जा 12। ठीक है दोस्तों, यही है ना, सही किया हमने, कुछ मिस्टेक तो नहीं की? हाँ हमने शायद, मुझे लग रहा है भाई मिस्टेक कर दी, इसमें मिस्टेक कर दी है ना। देखो 3 6 जा 18, 1 यहाँ, 3 7 जा 21, 21 एंड 1 22, 2 यहाँ, तो ये आएगा यहाँ पे, और फिर 3 4 जा हमारा हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ठीक है, तो ये यही आ रहा है। ठीक है, माइनस करके देखते हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें मैंने मिस्टेक ना कर दी, मल्टीप्लिकेशन वर्क भी लग रहा है, करके देखते हैं। 3 4 1 2.8 1 2 2 2.8, देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। नहीं है दोस्तों, सही है, सही है, हमारा यही आंसर था। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? हमारा आंसर आया 2190 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये केस स्टडी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और हमने इसे 20 मिनट में ही कवर कर लिया है। ठीक है, मैं एक बार इनका आंसर मैच कर लेता हूँ, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है इसमें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय करते हैं, अब फिर नेक्स्ट केस स्टडी पे हम फिर से मिलेंगे। जब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को जितने दोस्तों को हो सकता है उतने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और दोस्तों आपके लिए खास अपडेट, जिस बुकलेट के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, वो आपकी बुकलेट प्ले स्टोर पर अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मात्र 59 रुपीज़ में आपको सारे के सारे फॉर्मूले, सभी के सभी कंसेप्ट, सभी के सभी मेथड्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बुकलेट आपके पास हो अगर, तो आपको बार बार मतलब हर चैप्टर में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी चीज़, उसमें हर चीज़ आपकी मतलब आपके माइंड के अकॉर्डिंग होगी। आपकी बुकलेट जो बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा।